रामचरित मानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारी पुकराई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। वो पाए बोराए या खाए बोराए। यहां पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है, मगर प्रत्येक का शब्दार्थ और माने अलग अलग हैं। एक कनक का मतलब होता है सोने से यानी गोल्ड से, और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा से। तो कवि का अलंकार ये है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, पाए बौराए या खाए बौराए। यदि आदमी को सोना मिल जाता है बहुत ज्यादा कहीं से, तो उसमें वो बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है अपने आप में। उससे बड़ा समझता कि मैं कोई हूं नहीं। और एक कनक जो धतूरा है, जिसको आदमी खा लेता है, तो वो बौरा जाता है, नशे में इतना हो जाता है कि पगला जाता है उसको भी। तो थोड़ा सोने से भी दूर रहिए। जितना आपके पास है उसी पे विश्वास करिए। ना खाने के लिए दौड़िए और ना ज्यादा पाने के लिए दौड़िए। घर में है आपके, आप सुरक्षित हैं, मगर ज्यादा के चक्कर में आप असुरक्षित भी रहेंगे और अव्यवस्थित भी रहेंगे। थोड़ा सा मानस के माध्यम से, मानसपीठ के माध्यम से बैठ करके ये बात मैंने कही है, तो कुछ उद्देश्य से कही है। तो आगे ये है, लंका में युद्ध छिड़ गया है। वानरों की सेना लंका के चारों ओर किले में छा गई है, और जितने वानर सेना हैं वो जाकर के लंका के कंगूरों पे जाके बैठ गए हैं। तो एकू निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप हेट भट गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षसों को पकड़ पकड़ कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे यानी राक्षस योद्धा इस प्रकार वे यानी किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। चौपाई है, राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दही निशिचर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तहे बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चल निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयो पुर जारी, रोवहीं बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया, और बालक, स्त्री, नगर के बहुत से वृद्ध, मरीज, रोगी सब रो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं।
लंकापति रावण को कि ऐसा राजा धृष्टतापूर्ण नहीं होना चाहिए था। कह रहे हैं हाहाकार भयमु पूर भारी, रोवही बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी यानी असमर्थता के कारण, ये तीनों असमर्थ होते हैं। इतनी स्त्री के अंदर शक्ति नहीं होती है कि किसी से जाकर के मुकाबला कर सके, मगर गृहिणी होती है, घर परिवार को चलाने में सक्षम होती है। बालक भी उसी प्रकार होते कि वो भी बल से हीन बेचारे होते हैं। और रोगी तो सदा का रोगी तो चारपाई पे पड़ा है, तो ऐसे में जा करके क्या होगा जब वानर आकर के उत्पात करके मारेंगे, रावण को तो गाली निश्चित मिलेगी। असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल गए रावण ही गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीते ही काना, निज दल बिचल सुनीते ही काना। फेरी सुभट लंके से रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब यानी भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, खूब मेरे मालपुआ खाए हो, मेरे मालपुआ खूब खाए हो और बढ़िया से बढ़िया चीजें खाए हो। सेहत बनाने के लिए दूध और बादाम तक मैंने खिलाया है तुमको, और आज हमें काम पड़ गया तो अपने तुम्हें प्राण प्यारे लग रहे हैं। तो रावण कह रहा है, वह क्रोधित होकर बोला, जोरन विमुख सुना मैं काना। युद्ध से जो भाग जाएगा, अगर मैंने उसके विषय में अपने कानों से सुना तो मैं उसका खुद वध करूंगा। जो जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब करा ले कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। खूब बढ़िया बढ़िया मैंने खिलाया है, अब तुमको प्राण प्यारे लग रहे हैं। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उससे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुभटल जाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र यानी कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में यानी शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए यानी मरने में ही वीर की शोभा है, यानी यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बहु आयुध धर सुभट सब भिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि परिगि त्रिशूल निमारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋष वानरों को व्याकुल कर दिया।
और आगे निश्चित है ये लोग जीतेंगे, मगर अभी तो ये राक्षस वानरों पे कुछ देर के लिए भारी पड़े हैं। और आगे ये है चौपाई में, भयातुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा, भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं पार्वती, हे उमा, यद्यपि उमा जीती हैं आगे, कौ कहे कहा अंगद हनुमंता, कहा नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं वानर भयातुर होकर, यानी वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि उमा आगे चलकर वे ही यानी जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तय कराई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल यानी भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटता न था, यानी बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तने मन भा अति क्रोधा, पवन तने मन भा अति क्रोधा, गरजेहु प्रबल काल समझोधा, कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाद कहूं धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजे मुहूर्त सारथी निपाता, ताही हृदय महु मारे शिलाता, दूसरे सुत विकलत ही जाना, चंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। मेघनाथ की हालत खराब कर दी पवन कुमार हनुमान जी ने। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊं अकेल, रण बांकुरा बाली सुत, तरक चढ़ऊं कभी खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। मैं अपने श्रोता और भगवान राम के चरणों के प्रेमी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर मानस पुस्तक रामचरित की है, घर में है, तो उसकी दो दोहे रोज कम से कम पढ़ें और अपने बालकों को भी आदत में डालें, जिससे वे बालक भी अपनी रुचि लेकर के पुस्तक को पढ़ें और सनातन में विश्वास रखें। और शुरुआत से ही मानस का अध्ययन कराते रहें, जिससे बालक आगे जा करके बड़े होने के बाद अपने माता पिता के प्रति उनका श्रद्धा भाव हमेशा बना रहे। क्योंकि मानस में ऐसा कोई कभी चीज नहीं लिखी गई है जो माता पिता के विरुद्ध बालक को जा सके पढ़ने के बाद। जो बालक
या पुत्री मानस का अध्ययन कर लेता है वो कहीं कभी कुसंगत में नहीं पड़ता है और ना ही कुसंगत के आचरण अपने अंदर लाता है। जिसको मानस का प्रेम हो गया तो मानस प्रेम अपने बालकों के अंदर डालिए और मानस के शब्दों की जो शब्दावली हैं बालकों के, और खुद भी पढ़े हैं। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे बालक रुचि नहीं लेंगे। संस्कार तो घर से ही मिलते हैं और सबसे बड़ा संस्कार तो माता पिता होते हैं गुरु के लिए। आप अच्छी शिक्षा में मानस को भी पढ़ाएं। स्कूलों में तो कहीं कहीं हमारी ये रामचरितमानस जो मैं पढ़ता हूँ इनकी जो मैं वीडियो डालता हूँ कुछ स्कूलों में कानपुर में ये दिखाई जाने लगी हैं और लोग स्कूल में पढ़ाते हैं जब तो उसका समय लेने के बाद एक्स्ट्रा समय लेने के बाद एक्स्ट्रा पीरियड के बाद बच्चों को मानस के ये वीडियो दिखाते हैं जिससे जाकर के उनके घर वाले भी बड़े खुश होते हैं कि ये स्कूल ऐसा चल रहा है जो कि मानस का भी मतलब संस्कारी स्कूल है और कहने का मतलब सनातन के प्रति सच्ची भावना को दिखाता रहता दर्शाता रहता है। बहुत वो स्कूल धन्य है, वो व्यवस्थापक स्कूल का धन्य है, वो प्रबंधक स्कूल का धन्य है जिसकी सोच ऐसी है। और आगे चल करके मैं अभी तो नहीं उस स्कूल का भी नाम लूंगा क्योंकि वो स्कूल में इस समय मानस के वीडियो दिखाए जा रहे हैं मगर अभी नहीं। और मैं तो स्कूलों से कहूँगा स्कूल वालों से कि बच्चों के अंदर संस्कार में एक दोहा दो दोहा कम से कम सुनाएं और देखें आपके बच्चों के अंदर संस्कार कैसे नहीं आते हैं, आएंगे मगर इच्छा शक्ति आपकी होगी। तो कहते हैं युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध गोवबंदर राम प्रताप सुमिरी उर अंतर रावण भवन चढ़े दोवधाई करही कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढावा देखी निशाचर पति भय पावा। रावण के किले के ऊपर चढ़ करके जो किले में लंका का था उस पर जो कलश रखा था वो कलश सोने का गिरा दिया। रावण भयभीत हो गया। नारी वृंद कर पीट ही छाती अब दुई कपि आए उत्पाती। पहले तो एक ही आया था उत्पाती, अब दुई आ गए हैं। अब क्या होगा? उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। तब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और यानी कहने लगी अब की बार दो उत्पाती वानर यानी एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करी नहीं डरा वही रामचंद्र कर सुजस सुना वही। पुनि कर गही कंचन के खंबा कहनी करिया उत्पात आरंभा। वानर लीला करके यानी घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी। लागे मर्दे भुज भर भारी काहुई लात चपेटन केहूं भजहु न राम ही शो फल लेहूं।
राम जी को नहीं भजते हो, राम मुख तुम्हारे वाणी में नहीं आता, तो दोनों वानर लातों से मारते हैं। नहीं फल नहीं जपते हो तो लो मेरा। अरे भगवान श्री हनुमान जी को राम से ज्यादा तो कुछ भी नहीं प्यारा था। राम नाम का जाप करने से हनुमान जी के ये जो भगवान हनुमान जी हैं अजर अमर गुणनिधि हो, अमर हैं, और जहां पर राम नाम का उच्चारण होता रहता है वो उस घर की, उस परिवार की, उस क्षेत्र की स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देते हैं। कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहिते जन फूट ही दधी कुंड। एक के सिर को दूसरे के सिर से लड़ा करके ऐसे फोड़ते जैसे दही के कूड़े फोड़े जा रहे हो। एक को दूसरे से यानी रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावई, ते पद गई प्रभु पास चलावई। कहे विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों यानी प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें प्रभु के पास भेज देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम यानी परम पद देते हैं। खल मनुजाद दिजामिष भोगी, खल मनुजाद दिजामिष भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृज चित करुणा कर। बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। यानी शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। यानी वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूं भवानी। अस प्रभु सुनि न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। भोलेनाथ जी कह रहे हैं माता उमा से यानी माता मैया पार्वती से कह रहे हैं, ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति यानी मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो इससे कृपालु यानी और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहे अवधेशा। लंका दो कपि सोहई कैसे, मथई सिंधु दुय मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में यानी विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। भुज बल रिपु दल दल,
भुजबल रिपुदल दल मली देखी दिवस कर अंत कूदे जुगल विगत सम आए जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और समय थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरणकमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को दो देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना फिर भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई। प्रदोष कहते हैं सायंकाल। भगवान भोलेनाथ जी की एक आता है 15 दिन में व्रत प्रदोष, शाम को पूजा होती है, जो कि पूजा 4 बजे 3 बजे 3:30 बजे के आसपास भोलेनाथ जी की होती है। प्रदोष काल को बोलते हैं। जातु धान प्रदोष बल पाई धाये करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनिय देखी कपि फिरे जह तह कटाई भट वीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी लड़त सुभट नहीं मां नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे नाना बरन बलिय मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा कौतुक करत लरती करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते यानी वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट शरद पयोद घने लड़त मनहुमा रुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया विचलत सेन कीन इन माया। यानी राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। अब मायापति के आगे तुम माया करोगे तो तुम्हारी माया चलेगी। देखो क्या होता है। भयो निमिष मय अति अधियारा। कुछ समय के लिए निमिष भयो निमिष मय अति अधियारा। वृष्टि होई रुधिरोपल छाड़ा। खून और राख पत्थर माया के द्वारा बरसाने लगे। राक्षस अकंपन और अतिकाय राक्षस जो थे मायावी थे थोड़े। और भयहु निमिष मह अति अंधियारा।
वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देखी निबिड़तम दसहु दिशि, देखी निबिड़तम दसहु दिशि। कपिदल भयउ खभार, एक ही एक न देखई, जह कह करही पुकार। खून, राख, पत्थर बरसने लगा तो कहाँ कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सारे बानर अब एक दूसरे को पुकारने लगे बेचारे कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक यानी दूसरा नहीं देख सकता है, और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लाल की जय, सीता मैया की जय, बजरंग बली, भोलेनाथ, माता पार्वती, स्वामी वैष्णव।